किसान की 4 गर्भवती बेटियां। बेलापुर गांव के अंदर कृष्ण नाम का एक किसान रहा करता था, जिसकी 4 बेटियां थी। किसान बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने अपनी चारों बेटियों का घर बसा दिया था। उसकी 2 बेटियां एक ही घर में गई थी और बाकी की 2 बेटियां अलग अलग घर में ब्याह करके अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही थी। एक दिन कृष्ण खेतों की तरफ जा रहा था। वो बहुत खुश था। उसे खुश देखकर रास्ते में मिले हुए उसके दोस्त हरिया ने कहा, क्या बात है किशन, आज तुम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। किस बात की इतनी मुस्कान है चेहरे पर? ये तो संतुष्टि की मुस्कान है भैया। अपनी चारों बेटियों का ब्याह कर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर कि मेरी चारों बेटियाँ अपने घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही हैं। हाँ भाई, एक तरफ तुम इतने ज्यादा खुश हो और एक तरफ मेरा निकम्मा बेटा हर दिन उसे गालियाँ देते हुए मेरा दिन बीतता है, लेकिन वो है कि कोई काम काज करने को राजी नहीं। याद है तुम्हें जब तुम्हारे एक लड़का हुआ था और फिर मेरे घर में 4 लड़कियों का जन्म हुआ था, तो तुमने मुझे कितना सुनाया था कि लड़कियां बोझ होती हैं और सारी जिंदगी सर पर कर्ज रखती हैं। लेकिन देखो, असली कर्जदार तुम हो। मेरी बेटियां कभी भी मुझ पर बोझ नहीं हुई। वो मेरे लिए हमेशा लक्ष्मी का रूप रही हैं। किशन अपनी चारों ही बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। कृष्ण की पत्नी कुछ सालों पहले स्वर्ग से धार गई थी। कृष्ण ने हाल ही में अपनी फसल बेची थी। एक दिन उसे चारों लड़कियों का कॉल आता है कि वो चारों गर्भवती हैं और वो अपने मायके में रुकने के लिए आ रही हैं। और 1 हफ्ते बाद ही चारों बेटियां मायके में रुकने के लिए आ जाती हैं। हम चारों अब 9 महीने के लिए मायके में ही रहने वाले हैं। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना पिताजी? हमारी ससुराल में ये रस्म होती है कि पहला बच्चा मायके में ही होता है, इसलिए पिताजी हम चारों बेटियां इसी घर में रहने वाली हैं। तुम चारों ने ऐसा सोचा भी कैसे बेटा कि तुम चारों मुझ पर बोझ हो सकती हो? मैंने हमेशा अपनी बेटियों को दिल से पाला है और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, इसीलिए दोबारा ऐसा बोलने से पहले सोच लेना। किशन की इस बात को सुनकर चारों बेटियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। किशन ने ये सब बोल तो दिया था, लेकिन किशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी 4 बेटियों की देखभाल कैसे करेगा, क्योंकि गरीब किशन के पास में अब इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी 4 बेटियों को अच्छा आहार खिला सके। क्योंकि बूढ़ी हड्डियों में अब जान कम होने की वजह से उसकी फसल बिकने पर उसकी कमाई भी कम हुई थी और उसकी सारी जमा पूंजी उसकी 4 बेटियों की शादी में लग गई थी। हर बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखे और उसका अच्छे से ख्याल रखे, लेकिन मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी 4 बेटियों का कैसे ध्यान रखूं। उन्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाना है ताकि उनके बच्चे को कोई नुकसान ना हो। कोई बात नहीं, भले ही मुझे अपना ये टूटा फूटा घर भी क्यों न बेचना पड़े, अपनी बेटियों के लिए ये करने से पहले भी मैं एक पल नहीं सोचूंगा। किशन ऐसे ही अपने सारे जमा किए हुए पैसे से 1 महीना अपनी बेटियों को बढ़िया से बढ़िया खाना खिला देता है और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ऐसे एक दिन वो अपने खेतों की तरफ जा रहा था। तुम्हें पता है किशन भाई, मेरे बेटे की तो फैक्ट्री में नौकरी लग गई है 10,000 रुपए की। आज नहीं तो कल वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटियां तुम्हारे किस काम आएंगी? अभी देखो, उनके गर्भवती होने पर भी तुम्हें उनकी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही हैं। अगर यही एक लड़का होता तो कम से कम तुम्हें उम्र भर कमा कर तो देता। कोई बात नहीं, बाकी ये बात बाद में बता देंगे कि लड़कियां बोझ होती है या नहीं। अभी मुझे मेरी 4 गर्भवती बेटियों का ध्यान रखना है, इसीलिए मुझे तुमसे किसी भी बारे में बात नहीं करनी। गरीब किसान ये बोलकर अब अपने खेतों में चला जाता है। वहीं उसकी चारों गर्भवती बेटियां अपने घर में बैठकर आपस में बात कर रही होती हैं। मुझे पिताजी के लिए बहुत बुरा लगता है। अब तो माँ भी नहीं है उनका साथ देने के लिए और हम चारों गर्भवती बेटियां भी उन पर बोझ बनकर आ गई हैं। हमारे पिताजी किसान हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमारा खर्चा उठा सके। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम भी पिताजी का साथ दे सके और हमारे ससुराल वालों को इसकी भनक भी ना हो। लेकिन हम आखिर ऐसा क्या करें? तभी सबसे छोटी बेटी स्नेहा को एक तरकीब सोचती है और वो कहती है, एक तरीका हो सकता है जिससे हम पिताजी का साथ दे पाएंगे। दीदी, दिवाली आ रही है, अगर हम घरों से दिए बनाकर बेचे तो ज्यादा किसी को पता भी नहीं चलेगा और पिताजी की मदद हो जाएगी। और रही हमारे ससुराल वालों की बात, तो हम उन्हें इस बारे में बताएंगे ही नहीं। हम सबने ताई से दिए बनाना सीखा था, ये काम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद चारों बेटियां अब यही काम शुरू कर देती हैं। वो किशन को कुछ भी नहीं बताया करती। चारों बेटियां पहले मिलकर पूरे घर का काम किया करती और उसके बाद दिए बनाकर गांव के अलग अलग हिस्सों में बेचा करती। ऐसे ही 7 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन उन्हें दिए बेचते हुए कृष्ण का दोस्त हरिया देख लेता है और वो कृष्ण के पास जाकर कहता है, किशन भाई, तुम यहाँ खेतों में मेहनत कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी 4 गर्भवती बेटियों का बोझ नहीं उठा पा रहे, इसीलिए तुमने उन्हें काम पर लगा दिया। अगर पैसे की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने अपनी बेटियों को शादी से पहले कभी काम नहीं करने दिया, तो मैं अब उन्हें काम क्यों करने दूंगा?
लो जी, कर लो बात। तुम तो ऐसे भोले बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी बेटियां कई महीनों से गांव में दिए बेच रही हैं और मैंने उन्हें खुद परसों देखा। मुझे तो मेरी पत्नी ने पहले ही बताया था, लेकिन मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। मुझे लगा था कि किशन खुददार है, वो अपनी बेटियों से काम नहीं करवाएगा, लेकिन उसने तो अपनी गर्भवती बेटियों को भी नहीं छोड़ा। ये बात सुनकर किशन हैरान हो जाता है और उसके बाद वो अचानक ही दोपहर के समय घर जाकर देखता है तो उसकी चारों गर्भवती बेटियां बैठकर दिए बना रही थी। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटियों से कहता है, ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी रखी है जो अब तुम अपने गरीब पिता की गांव में बदनामी कर रही हो? लोग कहते हैं कि एक गरीब पिता अपनी 4 गर्भवती बेटियों को बैठाकर खिला भी नहीं सकता। नहीं पिताजी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस हम आपका साथ देना चाहते थे। अगर हमारी जगह आपका बेटा होता तो वो भी तो आपका साथ देता, पर लोग हमें गलत कहते हैं क्योंकि हम लड़कियां हैं। बेटा कभी गलत नहीं होता, पर अक्सर बेटियों को गलत क्यों कहा जाता है? जब लड़कियां घर का काम करती है तो उसे सौभाग्य समझा जाता है, लेकिन वही लड़कियां अगर बाहर जाकर काम करने लगे तो समाज तरह तरह की बातें बनाने लगता है। किशन को अपनी चारों गर्भवती बेटियों की बात बिल्कुल ठीक लगती है, जिसके बाद किशन अपनी चारों बेटियों से कहता है, ठीक है मेरी बच्ची, अगर तुम्हें दिए बनाने हैं तो तुम बना सकती हो, लेकिन तुम गांव में दिए बेचने नहीं जाओगी। मैं सुबह से शाम तक खेती किया करूंगा और उसके बाद शाम से लेकर रात तक तुम्हारे बनाए हुए दिए खुद बेचा करूंगा। चारों बेटियां किशन की इस बात पर हाँ भर देती हैं, जिसके बाद में ऐसे ही अब वो चारों बेटियां मिलकर दिए बनाकर रख दिया करती। शाम को किशन खेतों से वापस आता, उसके बाद दिए बाजार में बेच दिया करता। ऐसे दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन हरिया रोते हुए उनके घर आता है और कहता है, किशन भाई मेरी मदद करो, मेरे बेटे ने मुझे धोखा दे दिया। जिसको मैंने राजकुमार की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, वो मेरी पत्नी के सारे गहने और हमारे घर का सारा पैसा लेकर भाग गया अपनी पड़ोसन के साथ, और अब मेरी पत्नी इस वजह से सदमे में आकर बीमार पड़ गई और मेरे पास उसे अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं है। आप तो हमेशा मेरे पिताजी को 4 लड़कियां होने का ताना देते थे ना, अब क्या गुल खिलाया आपके लड़के ने, देख लिया ना आपने। शांत हो जा बेटी, ऐसे समय में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तू गर्भवती है, अगर तू इस तरह के कड़वे बोल बोलेगी तो तेरे बच्चे पर भी यही असर पड़ेगा। शांत हो जा बेटी। पिताजी, हमने जब खुद दिए बेचे थे तो कुछ पैसे जमा किए थे जो कि हमने आपको देने की सोचा था। मैं वो पैसे निकाल कर लाती हूँ, हम हरिया काका को वो पैसे दे देते हैं और आप जाइए और काकी का इलाज करवा लीजिए। अब किशन हरिया के साथ जाता है और उसकी पत्नी को लेकर अस्पताल में भर्ती करवा देता है। ऐसे ही अब हरिया को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो किशन और उसकी चारों बेटियों से माफी मांगता है, जिसके बाद अब चारों बेटियां 4 बच्चों को जन्म देती हैं और उसके बाद अपने घर रवाना होते हुए कहती हैं, पिताजी आप हमारे लिए सब कुछ है, आपके साथ रहते हमें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमारी माँ नहीं है। आपने सच में हमेशा हमें अपना भाग्य समझा है, बोझ नहीं। अब किशन की चारों बेटियां अपने अपने ससुराल में चली जाती हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती हैं। और वही कृष्ण अब किसी के भी कर्ज में नहीं था, क्योंकि उसकी बेटियों ने और उसने मिलकर इतना पैसा जमा कर लिया था कि किशन अपना बुढ़ापा आराम से गुजार सकता था।